मैं गीता सिकरवार आज आपके समक्ष रुचिरा तृतीयो भागा के 10th पाठ नीति नवनीतम के साथ उपस्थित हूँ। नीति का अर्थ है लोक व्यवहार हेतु नियत किया गया आचार तथा नवनीतम का अर्थ है मक्खन। जिस प्रकार दही को भिगोने पर उसके सभी अच्छे तत्व मक्खन के रूप में ऊपर आ जाते हैं, उसी प्रकार प्रस्तुत पाठ में नीतिपरक अच्छी बातों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं 10वां पाठ नीति नवनीतम। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का भी उल्लेख किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं नीति नवनीतम के अंतर्गत आए हुए श्लोकों को। प्रथम श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात अभिवादनशीलस्य, जो व्यक्ति अभिवादनशील है अर्थात अपने से बड़ों को, अपने से बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता है, उनके प्रति नतमस्तक रहता है। नित्यम वृद्धोपसेविना, और हमेशा वृद्ध उपसेविना, बड़े लोगों की, बुजुर्ग लोगों की सेवा करता है, उनके प्रति सेवा भाव रखता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी चत्वारि माने 4 चीज़ें, वर्धन्ते बढ़ती हैं। कौन सी 4 चीज़ें? आयु, विद्या, यशः, बलम। आयु अर्थात उसकी उम्र बढ़ती है, आयु लंबी होती है। विद्या, उसकी विद्या बढ़ती है, उसका ज्ञान बढ़ता है। यशः अर्थात उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है। और बलम, उसकी शक्ति बढ़ती है, उसका बल बढ़ता है। तो अभिवादनशील से, अभिवादन करने वाले अर्थात बड़ों के प्रति प्रणाम का भाव रखने वाले, नमस्कार का भाव रखने वाले व्यक्ति की नित्य वृद्धोपसेविना, और हमेशा ही वृद्ध जनों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ती हैं। तस्य चत्वारि वर्धन्ते, ऐसे व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। दूसरा श्लोक है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम। माता पितरौ अर्थात माता और पिता, संभवे नृणाम, मनुष्य को संभवे माने जन्म देने में, उत्पन्न करने में, यम क्लेशम सहेते, जिस कष्ट को सहते हैं, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। तस्य माने उसकी, निष्कृति माने उसका निस्तार, न कर्तुम शक्या नहीं किया जा सकता है, वर्षशतैरपि अर्थात 100 वर्षों में भी। अर्थात माता और पिता मनुष्य को जन्म देने में यम क्लेशम सहेते, जिस कष्ट को सहते हैं, तस्य निष्कृति उसका निस्तार, वर्षशतैरपि 100 वर्षों में भी न कर्तुम शक्या नहीं किया जा सकता है। तृतीय श्लोक है तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तिष्ठेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोः अर्थात उन दोनों का, यहाँ पर पिछले श्लोक से ये श्लोक संबद्ध है, उन दोनों का अर्थात माता और पिता का। नित्यम प्रियम कुर्यात्, तयोः माने उन दोनों का, माता और पिता का, आचार्यस्य च और आचार्य का अर्थात अपने गुरु का, सर्वदा माने हमेशा ही, नित्यम प्रियम कुर्यात्, नित्यम माने हमेशा ही, प्रियम कुर्यात् अर्थात प्रिय करना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु तिष्ठेषु, तेषु एव त्रिषु तिष्ठेषु, तेषु माने उन, एव माने ही, त्रिषु माने तीनों के, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर अर्थात उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर, अर्थात माता पिता और आचार्य के या गुरु के संतुष्ट होने पर, तपः सर्वम समाप्यते,
सारे तप समाप्त हो जाते हैं। अर्थात अगर हमारे माता पिता और गुरु संतुष्ट हैं तो हमें किसी भी प्रकार के तप करने की आवश्यकता नहीं है। चतुर्थ श्लोक है, सर्वं परवशं दुखम सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। सर्वं परवशं दुखम, जो कुछ भी दूसरे के वश में है, दूसरे के नियंत्रण में है, वो सब दुख है। जिस चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर सकते वो सब हमारे लिए दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और जो कुछ हमारे पास है, हमारे नियंत्रण में है, वो सब सुखम माने सुख है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। सुख दुःखयोः एतत् लक्षणम, सुख दुख का यही लक्षण समासेन विद्यात् संक्षेप में जानना चाहिए। अर्थात जो कुछ दूसरे के वश में है वो सब दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, जो कुछ अपने वश में है वो सब सुख है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः, संक्षेप में यही सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। पंचम श्लोक है, यत् कर्म कुरुतो स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। यत् कर्म कुरुतो, जिस काम को करते हुए अंतरात्मनः परितोषो स्यात्, अंतरात्मा को संतोष हो, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जेत, इससे विपरीत कार्य को, अर्थात जिसको करने से अपना मन संतुष्ट ना हो, अपनी अंतरात्मा संतुष्ट ना हो, ऐसे कार्य को वर्जेत माने छोड़ देना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतो अंतरात्मनः परितोषो स्यात्, जिस काम को करते हुए अंतरात्मा को संतोष हो, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, ऐसे काम को करना चाहिए, प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। और विपरीतम तु वर्जेत, इससे विपरीत कार्य को छोड़ देना चाहिए। छठा श्लोक है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टिपूतम अर्थात पवित्र दृष्टि से, पवित्र दृष्टि से यहाँ पर तात्पर्य है कि अच्छी प्रकार देखभाल कर, न्यसेत पादम कदम रखना चाहिए। हम अपना अगला कदम जहाँ रख रहे हैं उस स्थान को अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि हम किसी गलत जगह तो नहीं रख रहे हैं। तो दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, अच्छी प्रकार देखभाल कर कदम रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, कपड़े से छान कर जल पीना चाहिए, अर्थात पवित्र जल पीना चाहिए। वस्त्रपूतम, कपड़े से छना हुआ जल पीना चाहिए। सत्यपूदाम वाचम वदेत वाचम, सत्य के द्वारा पवित्र की गई वाणी बोलनी चाहिए। और मनःपूतम समाचरेत, पवित्र मन से आचरण करना चाहिए। अच्छी प्रकार देखभाल कर कदम रखना चाहिए, कपड़े से छान कर जल पीना चाहिए, सत्य के द्वारा पवित्र की गई वाणी बोलनी चाहिए और मनःपूतम समाचरेत, पवित्र मन से आचरण करना चाहिए। धन्यवाद।